से 12 बजे, साढ़े 12 बजे के बीच की बात है कि ऐसी सूचना मिली कि एक ये भैंसा भैंसा पसरा उधर झोपड़पट्टी है, जहाँ पे एक घर में जो है आग लग गई है। तो जिसकी सूचना पर वहाँ के पड़ोस में रहने वाले और पुलिस के स्टाफ भी तत्काल मौके पे पहुंचा। तो पहुंचने के बाद तब तक जब पुलिस पहुंची थी उसके पहले ही उनके दरवाजे को खोला गया था, जिसमें पानी से आग को बुझाया भी जा रहा था और पुलिस ने भी मदद करके उस आग को काबू पाया। और उसी में क्या हुआ कि उस घर में 4 लोग रह रहे थे। 4, उसकी माँ, उसकी बेटी और बेटी की बेटी और उनका लड़का, ये 4 लोग थे। तो उसमें एंट्री मतलब एक ही दरवाजा था और एक विंडो, एक छोटा सा जो सीमेंट का खिड़की होता है उसी, और सामने की तरफ उन्होंने पर्ची टाइप से कुछ बना रखा था। उनको ले आओ इधर, ठीक है, सबको फोटोग्राफी भी कर लेंगे, हम बोलते जा रहे हैं आप लोग। तो उसमें जो है, हाँ, ये मतलब मदद से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके मदद से उनको जो है आग पे काबू पाया गया और चारों को निकाल करके तत्काल चिकित्सा हेतु जो है जिला चिकित्सालय में भेजा गया। जिला चिकित्सालय में उनका प्राथमिक उपचार हुआ। प्राथमिक उपचार के दौरान जो सबसे अधिक उम्र की महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के बीच की रही है, वो थोड़ी ज्यादा ही झुलस गई थी। और उनका नाती, नाती यानी उनकी बेटी का जो लड़का था वो भी ज्यादा झुलस गया था। तो उसमें जो है इलाज के दौरान महिला का और उनके बच्चे का की मृत्यु हो गई। और उनकी बेटी और उनकी जो मृतिका है, उनकी बेटी और उसकी बेटी अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी मेकाहारा अस्पताल में उसको बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है और उम्मीद है वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तो जब ये सूचना मिली तो तत्काल मेरे द्वारा एक एडिशनल एसपी और एसडीओपी के नेतृत्व में थाना प्रभारियों के और साइबर सेल की एक टीम का गठन किया गया। और चूंकि ये गॉसिप था कि पता नहीं आग कैसे लगी, क्या हुई, और चूंकि यहाँ 2 जान जा चुकी थी, तो ये इस पे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय को जब मैंने बताया तो उन्होंने भी हर एक पहलू को, उनकी तरफ से भी जो निर्देश मिले और हम लोगों ने भी हर एक पहलू को जांच करना शुरू किया। इसी क्रम में सबसे पहले अपने साइबर ये फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और फॉरेंसिक की टीम ने अपना जो ओपिनियन दिया और कुछ जो बातें बताए उसके आधार पे आगे विवेचना शुरू हुई। फिर जो टेक्निकल एविडेंस, टेक्निकल की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू किए, मोबाइल और जो भी उसके बेस पे आगे बढ़े और आसपास के कैमरे को देखना शुरू किए। इसके आधार पे और एक टीम जो है आसपास उसी मोहल्ले में छोड़ दिया गया था ताकि हर लोगों के ऊपर एक्टिव रखे कि कौन क्या कर रहा था। फिर वो जो महिला भी मेकाहारा में एडमिट है उनसे जाकर के बोलने की स्थिति में आई तो उनसे हमारे एसडीओपी जाकर के पूछताछ किया और उनके द्वारा जिनके साथ उनका बगल में जो पड़ोस में रहने वाला करण बघेल करके जो ये लड़का है, ये कौन है जी, ये इनका घर वहीं पे था। इनसे उनका बार बार विवाद होते रहता था और ये जो विवाद का कारण था वो उन्होंने एक पर्ची बना रखी थी सामने अपने यूज के लिए। तो कभी उनका ये पॉलिथीन फाड़ देता था, उनके साथ बदमाशी भी करता था, बदतमीजी करता था। तो वो जो मृतिका है वो इनको डांटते रहते थे। तो ये गुस्से में आया उस दिन और उसके बाद जो है और भी इनके साथी वहां पे पहले कुछ देर तक बैठे थे।
तो बाकी साथी इनके घर चले गए। ये करण और ये दौलत, ये दोनों रुका और इन दोनों ने, दौलत सोनवानी, इन्होंने आ, ये प्लान किया कि आज इसको कुछ सबक सिखा। और दौलत ने जाकर के उसको, करण ने बताया कि तुम जाकर के उसके दरवाजे की कुंडी को बंद कर। इन्होंने जाकर के बाहर से दरवाजे की कुंडी को बंद कर और करण ने उसमें जो है आग लगा। वहां पे जो पॉलीथीन थे और भूसा और कुछ पैराहट और कुछ वो और भी कुछ जलाऊ चीजें थी, उसमें आग लगा दी। और आग जब जलने लगी तो ये दोनों फिर वहीं पे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब आग फैल गई तो वो चला गया। आगे उस दिशा में लगा कि इसका घर ना जले और वो जले, और ये आग उनके घर तक फैल गई। वो अंदर से चिल्लाता रहा, लेकिन चूंकि बाहर से दरवाजा बंद था, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाए। और वो कपड़े जो था और पॉलिथीन थे उनके ऊपर अंदर गिरना शुरू हुआ, जिससे और अंदर धुआं होने की वजह से एक चारों जो परिवार थे, चारों के ऊपर वो आग फैली, जिसमें दो ज्यादा जो जल गए थे उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है फिर विवेचना के दौरान इन लोग सब एंगल से पूछताछ करने के बाद इन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया। और आज उस सीन को कैसे कि इन्होंने किया था उसको फिर से क्रिएट किया गया। तो इस तरह इन दोनों ने एक जघन्य कृत्य किया, जिससे दो लोगों की जान चली गई। और अभी दो और जो है आ, उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन वो भी काफी जले हुए हैं। तो ये पूरा मामला